अभी मोहतरम हमारे नाज़िम साहब ने एक मिसरा पढ़ा, और क्या मिसरा पढ़ा कि नमक जो है ना वो महर सैयदा में है, नमक महर सैयदा में। ठीक है, ये बात तो है जहन में, और भी कुछ है महर सैयदा में। अब देखिए कैसे मैं लेके आता हूं तुम्हें उस साले, इसलिए कि मेरे जहन में जब जुमला आया है तो तुम्हारे हवाले करके फिर अपनी तकरीर में वापस आऊंगा। इतना मशहूर वाकया है, यही मैंने 3 साल पहले एक वाकया पढ़ा, और वो वाकया बच्चे बच्चे को याद है, और कोई इतनी यानी नई बात नहीं है, आप बचपन से वाकया सुन रहे हैं कि शाम की सरहद पर 2 लश्कर सफ आरा हुए। एक लश्कर का सरदार शाम वाला, एक का सुबह वाला। एक का सरदार शायद भाई फजर वाला, एक का सरदार शाम वाला। शाम जब हो जाती है तो अंधेरा होता है, फजर जब होती है तो रोशनी होती है। तो ये क्यों ना कह दिया जाए कि एक तरफ अंधेरे वाला, एक तरफ नूर वाला। अब जब 2 सरहदों पर चपकलिश होती है, तनाव होता है, 2 सरहदों की जो फौजें आमने सामने होती है, तो तीसरा मुल्क जिसकी सरहद दोनों से मिल रही होती है वो परेशान होता है। ऐसा ना हो ये जंग मेरे अंदर आ जाए, तो वो ये देखना चाहता है इन दोनों में से हक पर कौन है। जो समझ गया मेरी बात उसको मेरा सलाम। तो तीसरा मुल्क जो है वो ये देखना चाहता है कि हक पर कौन है, ताकि फिर हम उसी के साथ हो जाएं, उसी के साथ दें। तवज्जो है कि नहीं? आज भी 2 मुल्क आमने सामने हैं, 2 मुल्क आमने सामने हैं। भाई जो मुल्क तहारत वाला है वही तो हक पर होगा। जिस मुल्क के नाम ही पाक आ रहा है, जो पाकिस्तान है, तो वही तो हक पर होगा ना भाई, वही तो हक पर होगा। अल्लाह वाले ही हक पर होते, रसूल वाले ही हक पर होते, अली वाले ही हक पर होते। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नाम हुसैन लिया जाता है, कहीं बुत नहीं सजे हुए। वो अलहदा बात है कि कुछ की आस्तीनों में हैं। तो हमारा पाक मुल्क है, और पाकिस्तान ये नाम रखा ही इसलिए कि यहां पाक लोगों का तस्करा होगा। लोग कुछ गलतफहमी में हैं, वो अपनी गलतफहमी दूर करें कि पाकिस्तान का नाम पाक रखा ही इसलिए गया कि यहां साहिबाने तत्हीर का तस्करा होगा। इसलिए कि देखिए पाकिस्तान जब बन गया तो 6 महीने तक पाकिस्तानी फौज की तनख्वाह राजा साहब महमूदाबाद ने अदा की थी। राजा साहब महमूदाबाद जो बड़े मवाली थे, बड़े मौलाई थे, जिनकी स्टेट में आज तक अलम उठता है। पाक लोगों का तस्करा होता है, तो जो पाक है वही हक पर है, और हमें भी ये फख्र है कि हम हक पर हैं। और हम कह देना चाहते हैं जहां तक बात चली जाए कि अफवाज पाकिस्तान को जब शिया खून की जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हैं। तो इसलिए कि हमें खून बहाने की आदत है, हम खुद अपना खून बहा लेते। हम बता देना चाहते हैं सरहद पार वालों को, सरहद पार वालों को बता देना चाहते हैं कि वो कौम जो अपना खून बहा लेती है, जब गुस्से में आती है तो वही तलवारें, वही जंजीरें तुम्हारे सरों पर भी चल सकती है। तो अब जब 2 मुल्क आमने सामने होते तो तीसरा मुल्क जो होता है उसको परेशानी होती है कि कौन हक पर है। ऐसा ना हो कि यह आग मेरे भी सरहद में आ जाए। तो ऐसे ही शाम से मिली हुई रोम की सरहद थी। रोम का बादशाह, ईसाई बादशाह, उसको परेशानी हो गई कि 2 लश्कर टकरा रहे हैं, और दोनों जो हैं वो इस्लामी लश्कर हैं, और दोनों के सरदारों का ये दावा है कि हम रसूल के वारिस हैं। दोनों ये कहते हैं कि हम रसूल के वारिस हैं। ये शाम वाला भी कह रहा है और फजर वाला भी कह रहा है। दोनों का दावा ये है कि विरासत रसूल हमारे पास है। तो अब अगर आज का कोई सरबराह होता तो वो कहता अपने सिपाही को भेज के कि जाओ देख के आओ किसकी इकोनॉमी मजबूत है, किसके पास ज्यादा माल है। जिसके पास ज्यादा माल होगा बस उसी का साथ देना। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन इतना शऊर था उसे रोम के बादशाह को, उसने अपने कासिद को यह कह के नहीं भेजा कि देख के आओ दोनों के पास में से माल किसके पास ज्यादा है। नहीं, उसने कहा ये देख के आओ कि दोनों के पास में से इल्म किसके पास ज्यादा है। दोनों में सबसे बड़ा आलिम कौन है, किसके पास इल्म ज्यादा। कहा वो कैसे? कहा भाई हम तुम्हें कुछ सवाल दे रहे हैं, वो सवाल जाओ पहले शाम वाले से पूछना, फिर कूफे वाले से पूछ लेना, पहले इनसे पूछ लेना फिर उससे पूछ लेना। ये आया वहां से चलता हुआ, शाम वाले ने बड़ा इस्तकबाल किया, बड़ा मुतासिर था वो रोम वालों से, फरंगियों से, अंग्रेजों से,
बड़ी चीजें उसने इंपोर्ट की रोम वालों से। खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए, रोम का सफीर आया, बिठाया बराबर में, और हाल अहवाल ये वो क्या कुछ खाना पीना ये हो गया। कैसे आना हुआ? का रोम के बादशाह ने कुछ सवालात पूछवाए, सवालात के जवाब चाहता है। का क्या सवाल है? मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि जब कभी किसी बच्चे से एग्जाम में सवाल किया जाता है, वाइवा पूछा जाता है, ओरल सवाल होते हैं ना जब, तो उस वक्त तक दूसरा सवाल नहीं किया जाता जब तक वो पहले सवाल का जवाब ना दे ले। हाँ, वो अलग है बात है कि वो कह दे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, तब कहा जाता है कि चलो दूसरा सवाल, पहले का जवाब दो तब दूसरा सवाल किया जाएगा। अब रोम वाले ने सवाल किया शाम वाले से, कभी हमारे बादशाह ने सवालात पूछवाए। कौन से सवाल थे? का सवाल ये कि पहला सवाल ये पूछता है कि जमीन से आसमान का फासला बता दो। जमीन से आसमान का फासला कितना है? अब जवाब देना चाहिए था ना। वो कहने लगे कि अगला सवाल, अगला सवाल। ये मुस्कुरा दिया कि भाई अभी पहले का जवाब नहीं दिया, अगला का। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि मशरिक से मगरिब का फासला कितना है? देखो मशहूर बात है, मशहूर बात पे बोला करो, सब बच्चे बच्चे को याद है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, मैं सिर्फ उस जुमले तक पहुंचना चाह रहा हूं। मेरे भाई ने अर्ज किया था कि भाई मशरिक से मगरिब तक का फासला कितना है? उसने कहा तीसरा सवाल, दो का जवाब ही नहीं। अच्छा मशरिक से मगरिब का फासला, अच्छा तीसरा सवाल क्या है? कहा भाई तीसरा सवाल उसने ये किया है कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जो एक दूसरे पर गालिब है। उसने कहा कोई और सवाल भी है? उसने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और कहा, बादशाह रोम ने कहा इस शीशी में कायनात की हर शय को भर दो। भाई मशहूर बात पे बोला तो करे ना भाई। कहा इस छोटी सी शीशी में कायनात की हर शय को भर दो। जवाब होता तो देता। मैं तो कहता हूं अगर उससे कोई ये पूछता कि अपना शजरा बता दो तो शायद ये भी जवाब ना होता। शायद भाई चुप बैठे हुए हैं आप, शायद ये भी जवाब ना होता उसके पास। इकबाल साहब तवज्जो है किबला। तो कहा कि भाई देखो बात ये है कि तुम थके हुए आए हो। उसने सोचा होगा मैं थका हुआ आया हूं, थका हुआ हूं नहीं। कहा भाई तुम थके हुए आए हो, थोड़ा सा लेके जाओ इनको, आराम करवाओ, इनको कमरा दिखाओ, इनकी खातिर मदरात करो। कहा भाई 2-3 दिन बाद दरबार दोबारा सजेगा और फिर हम आपका जवाब देंगे। ठीक है, 3 दिन तय हो गए। जैसे ही वो अपने कमरे में गया, इसने शाम वाले ने फौरन अपने एक सिपाही को बुलाया। कहा भाई ये देखो तुम शामियों का लिबास पहनो, ये उतारो, कूफियों का लिबास पहनो और जाओ कूफे में एक बैठा है जो कह रहा है मुझसे पूछो, मुझसे सवाल करो। या अली का जाओ, और वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, जो सवाल करता उसका जवाब मिलता। ये पहुंचा, अली बैठे, मिंबर कूफा सजा हुआ है, सलूनी की बज़्म सजी हुई है, सामने उलमा बैठे हुए, अली के चाहने वाले भी बैठे हुए, मस्जिद कूफा खचाखच भरी हुई है, सबकी निगाह अल्लाह के चेहरे पर। सबकी निगाह, सब जियारत कर रहे हैं वजहुल्लाह की, और सबके कान हमतन गोश हैं कि अल्लाह की जबान बोल रही है। सब लिसानुल्लाह को सुन रहे हैं, सब वजहुल्लाह को देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि यदुल्लाह हरकत कर रहा और कह रहा है सलूनी पूछो मुझसे। ये मजमे को पार करता हुआ दाएं तरफ आके बैठ गया। अली जवाबात दे रहे थे, तुम पूछो तुम पूछो तुम पूछो। फिर अली ने कहा है कोई और पूछने वाला? ये खड़ा हुआ, इसने कहा या अली मैं आपका चाहने वाला हूं, कूफे का रहने वाला हूं। अली ने कहा ना तू मेरा चाहने वाला है ना कूफे का रहने वाला है। सैयदन भाई तवज्जो है, ना तू कूफे का रहने वाला है ना मेरा चाहने वाला है। इसलिए अली पर फख्र है कि अली को कोई धोखा नहीं दे सकता। बड़ा जुमला कहा था मैंने, इस पर गौर करना। इसलिए 1400 बरस से अली पर फख्र है कि अली के सामने ना अली के सामने ना अली के पीठ पीछे कोई अली को धोखा नहीं दे सकता। अली ऐनुल्लाह है, अल्लाह की आंख है, आंख देख लेती है कि जाहिर क्या है बातिन क्या है। कहना तू कूफे का रहने वाला ना मेरा चाहने वाला है। और सुन, जिस लिए आया है तू बताएगा या मैं बता दूं? तू आएगा, तू बताएगा या मैं बताऊं?
लरजने लगा, या अली आप ठीक कह रहे हैं, या अबुल हसन आप ठीक कह रहे हैं, मुझे बादशाह शाम ने भेजा, शाम से आया हूं और बादशाह रोम ने सवाल पूछवाए, आपसे सवाल करना चाहता हूं। कहा हसन मुस्तफा खड़े हो जाओ, जवाब दो बेटा, जवाब दो बेटा। अब सुनना, जिसके लिए जहमत दी है, सारे सवाल तुम्हारे जहन में, लेकिन सवाल से नुक्ते को जोड़ना चाहता हूं, इसी को किताबत कहते हैं। एक बार कहा कि उसने पूछा है जमीन से आसमान का फासला कितना है, मशरिक से मगरिब का फासला कितना है, वो 10 चीजें कौन सी हैं जो एक दूसरे पर सख्त है, छोटी सी शीशी में तमाम कायनात की अशिया को भर दो। कहा सुनो, मशरिक से मगरिब का फासला सूरज की एक दिन की मसाफत। जीते रहें, जहां तक मेरी बात पहुंच गई, पीछे वालों तक नहीं पहुंची तो मैं माजरत गाऊं, मैं तो अपना फरीज़ अदा कर रहा हूं, आप नहीं समझ रहे तो आपका कसूर है। का मशरिक से मगरिब का फासला सूरज का एक दिन का सफर, इतना फासला। उसने कहा अच्छा लिख लिया। कहा ये जो उसने पूछा कि जमीन से आसमान का फासला कितना है, सिवाय मासूम का कोई जवाब नहीं दे सकता था, खुदा की कसम। का जमीन से आसमान तक का फासला एक निगाह का फासला है। जीते रहो, जीते रहो, एक निगाह का फासला। अभी निगाह जमीन पे थी, उठाई आसमान पे चली गई। ये निगाह, एक निगाह में आरिफ साहब कैसे देख लिया आसमान को, अभी तो फासला ही पता नहीं चला कि आसमान तक का फासला कितना है, ये कैसे देख लिया। यूं देखा आसमान नजर आ गया, यानी निगाह पहुंच जाती है, इंसान वहीं खड़ा रहता है। खुदा के लिए मेरे जुमले जाया ना करें मेरे भाई। इंसान जमीन पर खड़ा, इंसान नहीं पहुंचा। क्या पहुंची? इंसान की निगाह पहुंची। ये इंसान की निगाह कैसे पहुंच गई? इसलिए कि इंसान की निगाह में नूर होता है। हसन मुस्तफा ने बता दिया कि नूर का इख्तियार है, चश्मे ज़दन में काबा कौसैन तक जाए भी, वापस भी आ जाए। बाबा से बोला दुरूद तो पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा कि वो 10 चीजें कौन सी है जो एक दूसरे पर सख्त है, गालिब है। कहा सुनो, सबसे ज्यादा सख्त है पत्थर, पत्थर से हर चीज को तोड़ा जा सकता है। पत्थर से ज्यादा सख्त है लोहा, कि लोहा पत्थर को भी काट देता है। लोहे से ज्यादा सख्त है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ज्यादा सख्त है पानी, जो आग को बुझा देता है। पानी से ज्यादा सख्त है बादल, जो पानी को लिए लिए फिरता है। बादल से ज्यादा सख्त है हवा, जो बादल को उड़ाए फिरती है। हवा से ज्यादा सख्त है मलकुल हवा, जो हवा को चलाता है। मलकुल हवा से ज्यादा सख्त है मलकुल मौत, कि मलकुल मौत मलकुल हवा को भी मौत देगा। मलकुल मौत से ज्यादा सख्त है मौत, कि मलकुल मौत को भी मौत आना है। मौत से ज्यादा सख्त है अमरे रब, और हम ही तो अमरे रब हैं, जिसे चाहे मौत दे दे, जिसे चाहे। तवज्जो है, एक एक सवाल का जवाब देता गया मेरा मौला। बहुत से सवाल थे, मैंने छोड़े सब सवाल, और कभी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। एक एक सवाल का जवाब देता गया मेरा मौला, एक एक सवाल का जवाब। और ऐसे में कहा कि एक और सवाल है। क्या सवाल है? कहा एक छोटी सी शीशी है, उस शीशी में कायनात की हर शय को बंद कर दो। भाई किसी के पास यहां गिलास भी रखा होगा, सामने आप देख रहे हैं, और मैं कहूं गिलास में, इतने से गिलास में कायनात की हर चीज डाल दो, है? आपकी 5 उंगलियां नहीं आ सकती एक गिलास में, तो कायनात की हर शय क्या आएगी? फैसल। और छोटी सी शीशी में कहा जा रहा है कायनात की, सिर्फ दुनिया की नहीं। खुदा के लिए समझे भाई। थक तो नहीं गए आप? छोड़ दो मिंबर अगर आप थक गए तो। मेरा तो इरादा आज ये कि सुबह तक पढ़ते जाओ। बिस्मिल्लाह कह रहे हो, कहीं सदक अल्लाह ना हो जाए। इन्ना लिल्लाह तो यहाँ खैर होता ही नहीं है। यहाँ तो जिंदगी ही जिंदगी है, हयात ही हयात है, ताजगी ही ताजगी है, नूर ही नूर है, तहारत ही तहारत है, शराफत ही शराफत है। ठीक है, मेरे साथ है, डरे नहीं, ज्यादा तवील खिताब नहीं, अपनी महदूद वक्त में गुफ्तगू कामिल हो जाएगी। अब इतनी सी शीशी में कहा कायनात की हर शय भर दो। कायनात की हर शय, कायनात की हर शय। और मेरे मौला काश ये जुमला सब तक पहुंच जाए जो मैं कहने जा रहा हूं। मौला से मैंने दुआ मांगी। क्या कहा? इतनी सी शीशी में कायनात की हर शय को भर दो। जुमला यह है कि इस वक्त पूरी कायनात में
कोई चीज ऐसी नहीं है जो शय ना हो। जिस तक मेरा जुमला पहुंचा उसको मेरा सलाम। जितनी कायनात में अशियां हैं सब की सब शय, सब की सब शय। जिस कालीन पर तुम बैठे हो यह भी शय, जिस माइक से मैं बात कर रहा हूं यह भी शय, तुम खुद शय, तुम्हारा ये लिबास भी शय, ये खला भी शय, ये फजा भी शय, ये जमीन भी शय, ये आसमान भी शय, सातों जमीनें शय, सातों आसमान शय, मलाइका शय, अंबिया शय, औलिया शय, काबा कौसैन शय, लौह शय, कलम शय, अर्श शय, कुर्सी शय, काबा कौसैन शय, जन्नत शय, जहन्नम शय, सलसबील शय, कौसर शय, लबन शय, अंबिया शय, 18,000 आलमीन शय। ये जो तुम निगाह उठाते हो और अंधेरे में जब देखते हो तो करोड़ों सैयारे नजर आते हैं, सब शय। करोड़ों सितारे नजर आते, सब शय। उन सितारों में बसने वाली अरबहा खरबहा मखलूक शय। इस वक्त रूए अर्श पर 6 अरब से ऊपर इंसान बस रहे, सब शय। 1,24,000 अंबिया शय। कहां तक बयान करूं, मेरे साथ तो आओ ना, तभी तो जुमला आगे बढ़ेगा। इसकी शिद्दत को महसूस करो, इसकी फोर्स को महसूस करो। 18,000 आलमीन, सब के सब शय, सब शय। और कहा जा रहा है एक छोटी सी शीशी में कुल शय को भरो। पहुंचा जुमला या नहीं पहुंचा? कम से कम हाथ उठा के बताओ, पहुंच गया ना जुमला? का इस छोटी सी शीशी में कायनात की हर शय को भर दो। खुदा की कसम, अगर ये जवाब हमारे पास मासूम ने न दिया होता तो कायनात तक किसी के पास जवाब नहीं था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं अली का जिक्र करता हूं, पता नहीं कैसे आप बैठे हुए। कयामत तक अगर जवाब न दिया होता मासूम ने, दुनिया सर मारती मारती मर जाती। किसी के पास जवाब नहीं था कि छोटी सी शीशी में कैसे हर शय को भर दिया जाएगा। यह मासूम को मालूम है। एक बार जैसे ही कहा इस छोटी सी शीशी में कायनात की हर शय को भर दो, अली ने इशारा किया कंबर को। कंबर गुलाम है, और गुलाम कहते ही उसको है जो इशारे को समझे। जीते रहे, जीते रहे। सबको कंबर पर फख्र है ना, खुदा का शुक्र है। इशारा किया, कंबर गुलाम, गुलाम आका के इशारे को समझा। आका को बताने की जरूरत नहीं थी ये क्या करना है। कंबर दौड़े हुए गए, पानी लेके आए एक जाम में। अली ने कहा ला शीशी दे। शीशी का ढकना खोला, पानी उठाया, शीशी में भरा, पानी से शीशी भर गई, ढकने को बंद किया, कल ले कायनात की हर शय को भर दिया। ऐसे अली का जिक्र सुनने वाले पता नहीं कहां बैठे हुए आप। अली हैं, अली 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 अली। कल ये पानी ये ले, कायनात की हर शय को भर दिया। परेशान हो गया, का चंद कतरे पानी के भर दिए और का कायनात की हर शय को भर दिया। अली ने जलाल के आलम में कहा अगर कुरान पढ़ा होता तो समझ में आता। क्या तूने कुरान में आयत नहीं सुनी? वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, हमने हर शय की हयात पानी में रखी है। जुल्फकार साहब, हमने हर शय की हयात पानी में रखी है। हर शय की हयात पानी में रखी है। क़िबला खुदा आपको खुश रखे। कैसे मुस्कुरा के सब देख रहे हैं। सबको खुदा तूले उम्र अता फरमाए, सबकी नस्लों में मवद्दत और मारिफत मुंतकिल होती चली जाए। खुदा किसी को कोई गम न दे सिवा गम हुसैन के। इकबाल साहब के लिए खुसूसी दुआ करना, सब जिन्होंने फर्श अज़ा बिछाया, खुदा इनकी परेशानियों को रद्द फरमाए और इनको सुकून क़ल्ब अता फरमाए। बड़ी दुआ करना इनके लिए। और ये सारी मजलिस आज इनके लिए दुआ बन के लग जाएगी इंशाअल्लाह। सब मेरे साथ हो। का ये कायनात की हर शय अल्लाह ने पानी से बनाई है। हमने हर शय की हयात पानी में रखी है, यानी कोई शय न बनती अगर पानी ना होता। क्या मैं फिर से दोहराऊं? पानी ना होता तो जमीन ना होती, पानी ना होता जर्राते जमीन ना होते, पानी ना होता तो जमीन के साथ तबके ना होते, पानी ना होता तो जमीन के तबकों में बसने वाली मखलूक ना होती, पानी ना होता तो हशरातुल अर्ज़ ना होते, पानी ना होता तो परिंदे ना होते, पानी ना होता तो हैवानात ना होते, पानी ना होता तो परिंदे ना होते, पानी ना होता तो खुद समंदर ना होता, पानी ना होता तो दरिया ना होते, पानी ना होते तो खला ना होती, पानी ना होता तो फजा ना होती, पानी ना होता तो आसमान ना होते, पानी ना होता तो 1,24,000 अंबिया ना होते, पानी ना होता तो औलिया ना होते, पानी ना होता तो जन्नत ना होती, पानी ना होता तो लौह ना होती, पानी ना होता तो कलम ना होती, पानी ना होता तो अर्श ना होती, पानी ना होता तो कुर्सी ना होती, पानी ना होता तो काबा कौसैन ना होती, पानी ना होता तो कुछ ना होता।
हर शय पानी से है और हर शय की हयात पानी से है। जब पैगंबर ने यह बताया था कि कुरान की आयत उतरी है कि हर शय की हयात पानी में है, उसी पैगंबर ने जब जहरा का अक़्द अली से किया तो कहा अल्लाह ने जहरा के महर में सारा पानी दे दिया। खड़े हो जाना चाहिए था इस जुमले पे तुम्हें, जैसा जुमला मैंने हवाले किया तुम्हारे। आप जीते रहें, आप सलामत रहें, आप खुश रहें, खुदा आपको सलामत रखे। जैसे आपने जुमला सुना, ये मवद्दत है ज़हरा की जो आपके कल्ब में है, जो आपके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। कुछ चेहरों पे अभी इसमें हिलाल है, कुछ चेहरे रो रहे थे, मैं देख रहा हूँ। ये मवद्दत की इंतहा है रफ़ साहब कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये मवद्दत ज़हरा की इंतहा है, ये फजाइल की इंतहा है का हर शय की हयात हमने पानी में रखी है। हर शय की हयात, हर शय की हयात। खुदा के लिए गौर फरमाइए। काश के जुमला पहुंच जाता तो मुझे तशरीह की जरूरत ना पड़ती, मैं आगे बढ़ जाता। किबला बात यह है कि शय क्या है। शय, आप चुप हुए तो इसलिए आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए रुका हूं मैं, नहीं तो मुझे आगे बढ़ना था। शय की शिद्दत को समझो। किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए, और खुदा की कसम, डेरा गाजी खान से तशरीफ लाए, खुदा इनको सलामत रखे, मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। खुदा की कसम, किसी दुनिया के इंसान में यह जरूरत नहीं थी जो इस मंजिल कमाल पर जाकर अल्लाह का तारुफ करा था जो मेरे मासूम ने करवाया। अजीब जुमला बोला, अजीब जुमला बोला। का मौला ये जो कुरान में है कि लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई शय नहीं। मेरे मौला काश मैं जुमला, मौला मेरी दुआ है कि मैं इन तक जुमला पहुंचा दूं। बस मौला मेरी आपसे दुआ है कि एक एक आदमी तक ये जुमला पहुंच जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। लैसा कमिस्लिही शै किसके लिए कहा जा रहा है? अल्लाह के लिए। उस जैसी कोई शय नहीं। देखो जुमला यहीं पर कामिल हो रहा था अगर ये लफ्ज यहां पर रुक जाता, लैसा कमिस्लिही, उसकी कोई मिसल नहीं। जुमला तो यहीं पर कामिल हो रहा था, लैसा कमिस्लिही, उसकी कोई मिसल नहीं। जुमला कामिल होता, सबके समझ में आ रहा था, लेकिन लफ्ज शय क्यों आया? लैसा कमिस्लिही शय, उस जैसी कोई शय नहीं। देखो फख्र करना इस जवाब पर, कोई हैरान ना हो, हैरान ना हो ना, फख्र करना। और मुझे बताना तुम्हें फख्र आ रहा है इसलिए कि इस फख्रिया अंदाज में मासूम ने जवाब दिया। कोई जवाब नहीं दे सकता था इसका, सिर्फ मासूम, चूंकि मासूम ने तौहीद किसी से पढ़ के नहीं सुनाई है, अल्लाह ने खुद अपना तारुफ कराया मासूम से, तो सिर्फ मासूम कह सकता था। लैसा कमिस्लिही शै, ये क्यों उसने कहा कि कोई शय उस जैसी नहीं है? तो मासूम ने कहा सुनो, इसलिए कहा कि वो भी शय है। मैंने कहा था ना हैरान ना होना खुदा के लिए। मासूम का जुमला अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हमारे यहां मिंबर पे बिल्ली के बाप बनने की कोई इजाजत ही नहीं है कि रिवायत गढ़ दो अपने लिए, कोई हमारे यहां नहीं होता। भाई मासूम का जुमला मौजूद है और मैं आपके हवाले कर रहा हूं, कहा इसलिए कि वो भी शय है। हैरान हो गया कुछ ऐसे लोगों की तरह, जैसे आज कुछ लोग हैरान हो रहे थे इस जुमले पे, ऐसे ही हैरान हो गए, उसकी आंखें फट गई। ये क्या कहा आपने कि वो भी शय है? मासूम ने कहा सुनो, इन्नहु शैउन लैसा कल अशिया, का सिर्फ समझाने के लिए कहा है। वो ऐसी शय है जिस जैसी कोई शय नहीं है। वो शय है लेकिन उस जैसी कोई शय नहीं है। का शय बमाने वजूद। खुदा के लिए भाई इतनी मुश्किल गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं मैं, मुश्किल गुफ्तगू भी कर सकता हूं खुदा की कसम जो सबके सरों से उड़ जाए, लेकिन हलवा बना के आपके हवाले कर रहा हूं तौहीद के मसाइल, दकीक मसाइल। का शय इसलिए कहा, शय बमाने वजूद, कोई वजूद उस जैसा नहीं है, वो भी वजूद है, अल्लाह का वजूद है ना, और कोई वजूद उस वजूद जैसा नहीं, कोई वजूद उस वजूद जैसा नहीं। तो अब क्या कहा? उसी खालिक अशिया ने कहा कि मैंने हर शय की हयात पानी में रखी, और ये पानी मैंने दिया महर सैयदा में। ये पानी मैंने दिया, मैं कौन? अल्लाह। ये पानी मैंने दिया महर सैयदा में। तो ये उस वक्त नहीं दिया था कि जब अक़्द हो रहा था, जब से खुदा है तब से उसका इरादा है, और जब से इरादा है तब से पानी महर सैयदा में है। तो अब जुमला सुनो, खुदा के लिए जुमला पहुंच जाए तो मुझे बताना, जब से अल्लाह है तब से उसका इरादा है,
जब से उसका इरादा है तब से पानी महर सैयदा में है। अल्लाह ने सैयदा के महर से थोड़ा पानी लिया, आदम बना दिया, थोड़ा पानी लिया, नूह बना दिया। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहे, खुदा आपको खुश रखे। है ना, जब से है ना महर, और जब से पानी है, और जब से पानी है तब से महर सैयदा में। महर सैयदा से पानी लिया, कायनात बनाई। महर सैयदा से पानी लिया, आलमीन बना दिए। महर सैयदा से पानी लिया, सैयारे बना दिए। महर सैयदा से पानी लिया, सवाबित बुनियाद बना दिए। महर सैयदा से पानी लिया, सितारे बना दिए। महर सैयदा से पानी लिया, 1,24,000 अंबिया बना दिए। और फिदक खाने वाले, महर सैयदा के पानी से तू भी तो बना है। अब जो पानी पी रहा है, पानी का हक अदा नहीं कर रहा, वो आब हराम है। आब हराम है, आब, बे वाला भी और पे वाला भी। और जो मेरे भाई ने मिसरे पढ़े कि नमक भी महर सैयदा में है। अब जो नमक खाकर हक के सैयदा खा जाए, जो नमक भी खा रहा और हक के सैयदा अदा ना करे। जमीन, ये जमीन महर सैयदा में है। ये जर्रात जमीन, ये जमीन महर सैयदा में। ये सिर्फ मेरे मकतब की रिवायत नहीं है, मुक्तदर उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है कि अल्लाह ने पानी महर सैयदा में दिया, नमक महर सैयदा में दिया, जमीन महर सैयदा में दी। चल रहे हो जमीन पर अकड़ अकड़ कर और हक के ज़हरा अदा नहीं कर रहे। कितने बागी हो? बागी कितने हो? बागी कहते हैं बाग खाने वाले को।